नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हैं डॉक्टर नितिन दास, जो शेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर में कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जन है। डॉक्टर नितिन, बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू तो चलिए एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी, तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हार्ट ब्लॉकेज के बारे में ही बात करने वाले हैं और सीधे डॉक्टर नितिन का ही रुख करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हार्ट ब्लॉकेज से जुड़ा हुआ कि आखिर ये होता क्या है और क्या कुछ इसके सिम्टम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये जानकारी सर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, प्रायः हमारे हार्ट में तीन मेन धमनियाँ होती हैं जिनको आर्टरीज बोलते हैं हम इंग्लिश में, और उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से जो कि सबसे कॉमन हार्ट डिसीज़ हो गई है आज की डेट में, ये तकलीफ़ें होती है। मोस्टली मरीज को सीने में दर्द होना या सांस फूलना या जीवन शैली में उसके काम करने की क्षमता कम होना, थकान महसूस होना, सीढ़ी नहीं चढ़ पाना, खाने के बाद सीने में भारीपन होना, ये सब मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मरीज की धमनियों में ब्लॉकेज हो तो उसको ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ़ हो। एक्चुअली ये बीमारी काफ़ी कम उम्र में शुरू हो जाती है। जब ये नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, तभी तकलीफ़ होना शुरू होती है। और यदि मरीज को डायबिटीज़ है तो कई बार मरीज को सीने में दर्द नहीं भी होता है और हार्ट कमज़ोर होते जाता है। डॉक्टर नितिन, इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे इसे पहचाना जा सकता है? घर में अगर आप काम कर रहे हैं और ये समस्या पैदा हो जाए तो कैसे आप इसे पहचानेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम है और तुरंत जाकर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी, देखिए, हम अपने तकलीफ़ों को सबसे पहले आइडेंटिफाई खुद ही कर सकते हैं। यदि कोई भी तकलीफ होता है तो मरीज स्वयं उसको समझ में आता है कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जी। जैसे कि उसके काम में करने की क्षमता कम हो जाना, या सीढ़ी चढ़ते समय सीने में भारीपन या सफोकेशन, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना। हार्ट की नसें और हार्ट इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि अगर एक छोटी सी भी नस ब्लॉक होती है तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो होता है। जैसे कि हृदय की धड़कन महसूस होना, हृदय में एरिथमियास जैसे मिस्ड बीट्स होते हैं, तो अचानक से धड़कन आपको लगेगा कि कुछ महसूस हुई है। नॉर्मली हार्ट की धड़कन किसी भी व्यक्ति को सुनाई नहीं देती है और महसूस भी नहीं होती, जबकि हार्ट 24 घंटे चलता रहता है। मगर यदि आपको हृदय की धड़कन महसूस हो या सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दबाव महसूस हो, खाना खाने के बाद पेट भर जाता है जब, तब काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है कि सीने में हैवीनेस होता है। और सीने में दर्द को ज़रूरी नहीं है कि आगे के हिस्से में ही दर्द हो, वो दर्द क्योंकि हार्ट एक गोल ग्लोबुलर ऑर्गन है तो उसमें कहीं पे भी दर्द हो सकता है। पीछे बैक में जा सकता है, पेट की तरफ जा सकता है, जबड़ों की तरफ जा सकता है, या हमारे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी तरफ जा सकता है। इस तरह की कोई भी तकलीफ हो तो ये समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है। और स्पेशली यदि व्यक्ति की उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है तो उसे अपने फिजिशियन या नियरेस्ट किसी भी हार्ट के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिसके लिए बहुत कॉमन सिंपल सी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लाइक ईसीजी, इको, टीएमटी। ये सब चीज़ों से बीमारी सही समय में पकड़ में आ जाती है और उसका इलाज भी सही समय पे शुरू हो जाता है। यदि व्यक्ति डायबिटिक है, जिसको शुगर की तकलीफ है, तो उसको और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सीने में दर्द नहीं होता है, सांस फूलने की तकलीफ होने लग जाती है व्यक्ति को। दर्द महसूस नहीं होता है उसको, तो उसको सांस के तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करके उसके लिए भी हार्ट के डॉक्टर को या फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए।
डॉक्टर नितिन, जैसा कि चर्चा के दौरान आपने 2 बार इस बात का जिक्र किया है कि इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। बड़ी हुई एज में, बुढ़ापे में अगर ये समस्या होती है तो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन आजकल किशोरों में, युवाओं में भी हार्ट ब्लॉकेज की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण हम लाइफस्टाइल को भी मान सकते हैं। जो हमारा डेली रूटीन है, हमारी डेली लाइफस्टाइल है, जो एकदम से बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जीवन शैली हार्ट ब्लॉकेज का एक प्रमुख कारण है। जी, आपने एकदम सही कहा। अब ये बीमारी कोई मिडिल एज या ओल्ड एज के व्यक्तियों में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कम उम्र में, मतलब 20 साल 25 साल की उम्र में भी ये बीमारी देखने को मिलने लगी है। इसका मोस्ट कॉमन कारण तो यही है कि जो लाइफ स्टाइल, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं रखते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज़्यादा होता है, स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में, और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे आजकल के समय में स्ट्रेस के कारण होते हैं। तो ओबेसिटी की भी, मतलब मोटापा भी बढ़ते जा रहा है। कम उम्र में ही बच्चों को ही मोटापा होने लगा है। इस वजह से ये बीमारी अब कम उम्र में भी देखने को मिलने लगी है। डायबिटीज़ भी कम उम्र में होने लग गया है, तो ये बीमारी भी कम उम्र में होने लगी है। एक्चुअली हार्ट की नसों में ब्लॉकेज जो होती है वो एक प्रोसेस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी बचपन में ही शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो नसों में जमना शुरू हो जाता है, और जब तक वो क्रिटिकल ब्लॉक नहीं होता है तो तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कई बार यंग एज में थोड़ा सा ही प्लाक रहता है, वो मतलब कोलेस्ट्रॉल जो जमा है उसके ऊपर खून का थक्का जम जाने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें बचने का यही एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसे समझ लिया, इसके सिम्टम भी समझ लिए हार्ट ब्लॉकेज के, लेकिन अब ये समझना चाहेंगे कि इसका उपचार क्या है। हृदय धमनियों में रुकावट को कैसे रोका जाए, क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट होता है, ये भी जानकारी दीजिए सर। जी, इसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका प्रोग्रेशन जो है, इस बीमारी को जो हृदय धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, उसको हम स्पीड उसका कम ज़रूर कर सकते हैं। स्पीड कम करने के लिए हमें अपना ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना होगा। डेली अपने रूटीन में एक्सरसाइज, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, लाइक बहुत ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग या जो भी फिज़िकल एक्टिविटी पसंद है आपको, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी करें, उसको अपने रूटीन में लाएं। अब ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब कंट्रोल में रखें। टोबैको और अल्कोहल का सेवन ना करें, और जो डाइट है उसमें हेल्दी डाइट लें। कोलेस्ट्रॉल इंटेक कम करें, तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें। और यदि कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज़ है, तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखें। ये सब करने से बीमारी का प्रोग्रेशन, मतलब जिस स्पीड से वो बीमारी हो रही है वो स्लो हो जाएगी। मगर बीमारी तो सभी के अंदर ये चल रही है, उसको उसका स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अगर स्पीड भी स्लो हो जाएगी तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। जो यंग एजेस में, जो कम उम्र के लोगों में तकलीफ हो रही है, वो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि वो 5 साल 10 साल बाद होगी वो तकलीफ। डॉक्टर नितिन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी समझना चाहूंगी मैं आपसे कि हार्ट ब्लॉकेज को लेकर अगर सही कदम हम नहीं उठाते हैं, समय रहते कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जाता है, तो क्या ये कार्डियक अरेस्ट में भी बदल सकता है, और कितना खतरनाक ये आपके हृदय के लिए, आपके दिल के लिए साबित हो सकता है? जी, हार्ट में बाएं तरफ 2 नस होती है और दाएं तरफ 1 नस रहती है। मोस्ट कॉमनली जो एनाटॉमी, मतलब हार्ट की धमनियों का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके का होता है। तो ब्लॉकेज कहीं पे भी हो सकती है, एक ही नस में, 2 नस में, 3 नस में। एक ही नस में कई जगह भी ब्लॉक हो सकती है, और 2 नस में भी कई जगह, और तीनों नस में कई जगह।
ब्लॉकेज हो सकती है। तो जो मरीज को तकलीफ होगी वो डिपेंड करती है कि किस नस में ब्लॉकेज हुई है और उस नस में किस हिस्से में ब्लॉकेज हुई है। सपोज नस की शुरुआत में ब्लॉकेज हुई है, जैसे जहां से नस का ओरिजिन है, जहां से नस निकल रही है वहीं पे ब्लॉकेज हो गई है, तो ये सबसे गंभीर ब्लॉकेज माना जाता है। यदि इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक या हृदयघात होता है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और कई बार मरीज हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते हैं और उनको प्राइमरी केयर भी नहीं मिल पाता। लेकिन सपोज कोई नस के बीच में, नस के शुरुआत में और बीच का हिस्सा, इनिशियल पार्ट ठीक है, बीच के हिस्से में ब्लॉकेज है, तो वो मरीजों को कई बार मौका मिल जाता है कि हार्ट अटैक होने के बाद भी वो अस्पताल पहुंच पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये यदि हार्ट की तकलीफ होती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें और उसका इलाज जो है बहुत इजी है, संभव है, उसको अचीव करने की, मतलब उसको लेने की कोशिश करना चाहिए। उसको गैस की मामूली तकलीफ मान के नहीं चलना चाहिए या उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें हार्ट अटैक जानलेवा होता है, हृदयघात जानलेवा होता है और ऐसा इंटरनेशनल डेटा है कि 70% लोग अपने हार्ट अटैक के बाद अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बहुत खराब बीमारी है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है और समय रहते उचित इलाज मिले, ये भी कोशिश रहती है। डॉक्टर नितिन, लेकिन कई बार जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कई बार मरीज हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये समझना चाहेंगे आपसे कि घर से लेकर अस्पताल की दूरी जितनी तय करनी होती है, उस बीच में पेशेंट को क्या कुछ हम उपाय कर सकते हैं या कोई घरेलू उपाय जो आसानी से किसी एक शख्स को समझ में आ जाए और वो अस्पताल पहुंचते कम से कम हम कर सके ताकि मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसकी जान बच सके? जी, देखिए, अगर सीने में तकलीफ है मरीज को तो सही समय पे यदि उसे खून पतला रखने की गोलियां होती है, सिंपल सी गोली है, एस्पिरिन की गोली या डिस्प्रिन की गोली, मोस्टली सभी घरों में अवेलेबल रहती है या आसपास के अड़ोस पड़ोस में भी अवेलेबल रहती है, वो मिल जाए तो तुरंत मरीज को दे देना चाहिए। और यदि आसपास कोई हार्ट का पेशेंट रहता हो तो उसके पास कुछ टैबलेट रहते हैं, जैसे सॉर्बिट्रेट की गोली रहती है, तो उसको जीभ के नीचे रखने के लिए अगर दे दें तो कुछ समय ज़रूर मिल जाता है। क्योंकि अगर खून पतला हो जाए सही टाइम पे तो मरीज के हार्ट में थोड़ा सा भी ब्लड सप्लाई चालू हो जाने से वो हॉस्पिटल तक तो पहुंच पाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी नस ब्लॉक कहाँ पे हुई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगर इनिशियल पार्ट में ब्लॉक है, लेफ्ट मेन आर्टरी में डिसीज है, तो कई बार सब करने के बाद भी वो नहीं पहुंच पाता है जी। और अस्पताल पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हार्ट में मसाज देते हैं और सांस मरीज को लेने के लिए कहा जाता है। तो कई बार जो घर में आसपास जो भी व्यक्ति अवेलेबल है वो हार्ट के कार्डियक मसाज कर दे तो भी हार्ट चालू होने का चांस रहता है। अटैक आने के तुरंत बाद यदि कोई किसी को मोमेंट्री अरेस्ट है तो मसाज करने से, मसाज बहुत सिंपल है, हार्ट के ऊपर दबाव डालना होता है सीने के ऊपर, तो उससे भी हार्ट चालू हो जाता है। ये सब मतलब ट्राई कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। बट मेन चीज़ में ट्रीटमेंट तो ये है कि इसमें मरीज को तकलीफ होता है तो वो जल्दी से जल्दी जो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े हॉस्पिटल में ही पहुंचे, जो प्राइमरी केयर मिल सके, जो घर से नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो वहाँ पहुंच जाए। वहाँ पे खून पतला रखने के इंजेक्शन्स अवेलेबल रहते हैं, वो तुरंत लगा देते हैं और मरीज को एम्बुलेंस या ऑक्सीजन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके वो नियरेस्ट जो सुपर स्पेशलिटी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे कार्डियक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ मरीज यदि पहुँच जाए तो मरीज की जान बच सकती है। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब बाईपास सर्जरी पर ही मैं आना चाहूंगी। इसी को लेकर अब मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, कब करना चाहिए बाईपास सर्जरी और किस प्रकार की जाती है, ये तमाम जानकारी भी दर्शकों को दीजिए सर। जी, बाईपास सर्जरी का इंडिकेशन होता है जब हार्ट की कई नसों में ब्लॉकेजेस रहते हैं। सपोज तीनों नस में ब्लॉकेज है तो उसमें तो बेस्ट रहता है कि उसको अपन बाईपास से ट्रीट करें।
सपोज तीनों नस में ब्लॉकेज है तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि उसको जल्दी से जल्दी हम उसमें जितने ब्लॉकेजेस हैं सबको और नए नस लगा के उनको बाईपास कर दें। बाईपास में हम बहुत तरीके के नस यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अप्रोच से कर सकते हैं, बट बेस्ट अप्रोच तो मिड लाइन से ही होता है, जहाँ पे हम सीने को फ्रंट से खोलते हैं और उसमें लेफ्ट और राइट साइड के नस लेके हम उसको बाईपास करते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है। बैटरी खत्म हो गया इसका। सर आपकी आवाज आ रही है। और आप जो तो उसमें बेस्ट है कि हम जी सर अपनी बात पूरी करिए। जी उसमें जो जी इसमें हम बेस्ट है कि हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो सीने में लगी रहती है, सीने से हार्वेस्ट करके उनको यूज करते हैं। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। कम से कम 20-25 साल भी चलते हैं वो नस। तो अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन 50-55 में भी हुआ है तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है ऑपरेशन। और दूसरी नसें भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हाथ से नस लेके और पैर से नस लेके करते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। इम्पोर्टेंट यह है कि इस बीमारी का इलाज जितने जल्दी हो सके उसको लेना चाहिए, समय वेस्ट किए बिना उसमें जल्दी से जल्दी अपने कार्डियक सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नितिन माफ करिएगा डॉक्टर नितिन, अगला सवाल मेरा यह है कि जो इस तरह के मरीज होते हैं उन्हें किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर उनकी बाईपास सर्जरी हुई है तो फिर किस तरह की उनका खान पान होना चाहिए, किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए? हार्ट ब्लॉकेज के मरीज हैं, किस तरह का उनका खान पान होना चाहिए सर? जी नॉर्मली हम जो बाईपास करते हैं उसमें आर्टीरियल ग्राफ्ट्स यूज करते हैं, तो आर्टीरियल ग्राफ्ट्स का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यक्ति को अपना डेली जो एक्सरसाइज शेड्यूल है वो फॉलो करना है। यदि वह ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करना है। ऑपरेशन के हम 4-5वें दिन मरीज को छुट्टी दे देते हैं, और वो यदि सेडेंटरी लाइफस्टाइल या ऑफिस में काम करता है तो आई थिंक वो 2-3 वीक्स में अपना ऑफिस भी वापस ज्वाइन कर सकता है। हाँ, एक चीज़ की हम उसे सलाह देते हैं कि उसे भारी वजन नहीं उठाना है और हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करना है इनिशियल पार्ट ऑफ इनिशियल पीरियड में। बट अदरवाइज उसको घर का ही खाने के लिए सलाह देते हैं। उसको जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए कहते हैं। कोई स्पेशल एज सच प्रिकॉशन कोई खास नहीं होता है। जी डॉक्टर नितिन, और भी कई सवाल हैं जो आपसे हमें पूछने हैं, लेकिन अगला सवाल मेरा शेल्वी हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ है। बाईपास सर्जरी के लिए यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है ये हॉस्पिटल? किस तरह से मरीजों की काउंसलिंग आप करते हैं? क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जब आपके पास पहुंचते होंगे, जाहिर तौर पर आपने कई मरीजों को ऐसे ट्रीट किया है, जब पहुंचते होंगे तो उनके मन में बाईपास सर्जरी को लेकर कई सवाल होते हैं और डर भी उनके मन में होता है कि किस प्रकार की सर्जरी होगी, आगे हमारी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ये किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं? हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं इस सर्जरी के लिए? जी ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। यदि किसी भी पेशेंट को ये बता दिया जाता है कि उसकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ रहता है। ना ही उसके लिए बल्कि उसकी फैमिली और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी बहुत शॉकिंग रहता है। वो बहुत सब परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे समय में घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उस समय में ऐसे किसी व्यक्ति या हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इस ऑपरेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मली ये बाईपास सर्जरी में मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट हार्डली कोई मोर्टेलिटी होता है, लेस देन 1% मान के चलिए आप। वो भी उन मरीजों में ज़्यादा होता है जिनका हार्ट गंभीर तरीके से डैमेज हो चुका हो। अगर हार्ट की पंपिंग क्षमता अच्छी है तो आप ये मान के चले कि 100% पेशेंट ठीक हो जाएगा। जहाँ तक शेल्बी हॉस्पिटल के बारे में है तो हम यहाँ पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं कार्डियक सर्जरी, और ये ऑलमोस्ट पायनियर सेंटर्स में से है जबलपुर में।
जी। यहाँ पे कार्डियक सर्जिकल यूनिट एकदम सेपरेट यूनिट है, जिसमें कार्डियक ऑपरेशन थिएटर, कार्डियक आईसीयू, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूशनिस्ट, सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, जिनको स्पेशली कार्डियक सर्जरी का ही ट्रेनिंग है, वही इस विभाग में कार्यरत होते हैं। जी। तो किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, जिसे बाईपास की सलाह दी गई हो, तो उसे ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे ये सारी सुविधाएं और एक्सपीरियंस्ड टीम हो, जिनको ऑपरेशंस का काफ़ी एक्सपीरियंस हो। जैसे हमारे टीम में सारे डॉक्टर्स जो हैं दे आर वेल ट्रेन्ड, ऑलमोस्ट 5,000 to 10,000 सर्जरीज का एक्सपीरियंस है, जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। जी। और हम वी आर एबल टू मैनेज ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब जिसकी हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस हैं, वो कितनी भी कम पंपिंग क्षमता हो, हम उनको उसको मैनेज करने में हमारी टीम पूरी तरह से सक्षम है। तो व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे इलाज लेने की ज़रूरत है। जी। और इलाज जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लेना है, क्योंकि एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। जब तक ब्लड सप्लाई हार्ट की नॉर्मलाइज नहीं होगी, तब तक उसका हार्ट धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और ये मान के चले कि हर मिनट कुछ सेल्स और हार्ट के कुछ मसल फाइबर्स कंटिन्यूसली डैमेज हो रहे हैं। ब्लॉकेज को जितने जल्दी हम बाईपास कर दें उतना अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर नितिन, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। हार्ट ब्लॉकेज अमूमन हमने सुना था, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है, इसके सिम्टम क्या है, क्योंकि ये जो सिम्टम है बेहद कॉमन है। सांस का फूलना, थकान होना, ज्यादा काम आप कर लें तो आपकी बॉडी तकलीफ देने लगती है, तमाम हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम है, जो कि हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता थे, लेकिन आपके जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची है। और बहुत शुक्रिया सर आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए, तो डॉक्टर नितिन हमारे साथ जुड़े थे, इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करिए, जीवन शैली को बिगड़ने ना दें, क्योंकि अगर जीवन शैली बिगड़ी तो वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।